वेलकम टू अरियंत। आज हम जिस चैप्टर के एग्जाम्पल करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार के प्रवेश के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो आपका ए और बी एक फर्म में साझेदार है, 4:3 में लाभ हानि का साझा करते हैं। तो उनका लाभ हानि अनुपात दे रखा है आपको 4:3। 31 मार्च 2020 को उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार है, यानी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 19,600 के, बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 9,000 रुपए के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी जिसे हम पीवीडी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो दे रखा है आपको 1,800 रुपए का। सी का लोन दे रखा है आपको 30,000 रुपए का। ए और बी की कैपिटल दे रखी है आपके पास 50,000 और 40,000 रुपए की। इसके अलावा आपके पास कैश एसेट साइड में कैश का बैलेंस दे रखा है 10,000, डेटर्स 40,000 के हैं, स्टॉक 60,400 रुपए का है, इन्वेस्टमेंट 10,000 के हैं, गुडविल 5,000 रुपए की और प्लांट 25,000 रुपए का दिया हुआ है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2020 को सी निम्नलिखित शर्तों से साझेदारी में प्रवेश करता है। तो ए बी सी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। तो नया अनुपात दे दिया और पुराना अनुपात आपको पहले से दे रखा था 4:3। तो दोनों रेशो हो गए आपके पास, ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो सैक्रिफाइस रेशो निकल जाएगा आपका। सी के ऋण को उसकी पूंजी माना जाए। तो सी की जो कैपिटल है आपकी 30,000 रुपए की कैपिटल दे रखी है, उसको अपन को क्या मानना है? पूंजी मानना है। सी का जो लोन है उसको पूंजी मानना है आपको। सी की ख्याति नगद नहीं लाता। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के बराबर करना है। तो औसत लाभ आपके पास जो है उसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ कितने हमारे 6,000 हैं, और 6,000 रुपए का जो औसत लाभ है उसका 2 वर्षों के आधार पे, यानी 6,000 इंटू 2 करेंगे तो ख्याति आ जाएगी हमारी 12,000 रुपए की। फर्म की गुडविल आ जाएगी जिसमें सी अपना हिस्सा पे करेगा। सी का हिस्सा कितना है अपना 1/6 हिस्सा। ए और बी 7,000 रुपए विनियोग अपने लाभ हानि अनुपात में ले रहे हैं। रहितीय का मूल्य 10% से कम कर दिया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान देनदारों पर 5% किया जाएगा और देनदारों पर 2% कटौती का भी प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बी 8,000 रुपए नगद निकाल लेता है। उपरोक्त के लिए जर्नल एंट्री करनी है। इसके अलावा पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते और नई बैलेंस शीट तैयार करनी है, चिट्ठा तैयार करना है। ये सवाल है हमारे पास। अब एक एक एंट्री शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात आपके पास आती है कि नया पार्ट रिवैल्यूएशन दे रखा है आपको। सबसे पहले हमारे पास एक एक पॉइंट लेके चलें स्टार्टिंग से। तो हमारे पास 3:2:1 का लाभ हानि अनुपात था और 3:2:1 का लाभ हानि अनुपात से अपन त्याग निकाल सकते हैं। तो त्याग निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो दे रखा है आपका 4/7 ए का, और पुराना नया अनुपात दे रखा है 3/6। एलसीएम लेकर जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका लाभ हानि त्याग का अनुपात आएगा आपका 3/42। बी का लाभ हानि अनुपात दे रखा है ओल्ड रेशियो 3/7 और न्यू रेशियो दे रखा है 2/6, 2/6। तो 3/7 में से 2/6 घटाएंगे तो आपका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 42 में 18 - 14 करेंगे तो आपका 4/42 त्याग आ जाएगा। त्याग का अनुपात निकालेंगे तो 42 से 42 कट जाएगा। त्याग कितना आ गया आपका 4:3। तो हमारे पास गुडविल बांटने के लिए 4:3 नया अनुपात आ गया। सवाल में दे रखा था कि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का 2 गुना गुडविल है। तो 6,000 इंटू 2 करेंगे तो 12,000 फर्म की गुडविल आ जाएगी। सी का हिस्सा 12,000 की गुडविल में 1/6 हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपए आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन जब अपन शुरू करेंगे। सवाल में सबसे पहला पॉइंट आया, सबसे पहली एंट्री दे रखी है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सवाल में दिया हुआ था स्टॉक की वैल्यू को 10% कम करना है आपके पास। तो ये 10% है आपके पास। 60,400 रुपए का स्टॉक था, 10% स्टॉक 6,040 रुपए कम कर दिया। देनदारों पर आपको प्रावधान बनाना था 5%। तो सवाल में देखो डेटर्स दे रखे थे क्वेश्चन में 40,000 रुपए के। 40,000 का 5% प्रोविजन आता है 2,000 रुपए का, लेकिन पहले से प्रोविजन जो बना के दे रखा है वो 1,800 का है। तो 2,000 प्रोविजन बनाना है, 1,800 का बना हुआ है, यानी 200 रुपए इंक्रीज करना है हमें। तो 200 रुपए इंक्रीज करने के लिए एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन टू पीवीडी 2,000 - 1,800 रुपए। तो आपके पास 200 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज करने की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दे रखा था क्वेश्चन में कि डेटर्स पे आपको डिस्काउंट का आयोजन भी बनाना है। तो डिस्काउंट का आयोजन कैसे बनेगा? देखो 40,000 के डेटर्स में पहले 2,000 का बैड डेब्ट्स का प्रोविजन लेस होगा, 38,000 रुपए बचेंगे
उस 38,000 का आपको 2% 760 रुपए का नया प्रोविजन बनाना है। तो 760 रुपए के प्रोविजन बनाने की एंट्री रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760 रुपए। ये 38,000 रुपए के डेटर्स पर 2% प्रोविजन आ रहा है आपका। तो ये एंट्री हमारे पास प्रोविजन की सारे अकाउंट की, और प्रोविजन टोटल रीवैल्यूएशन टोटल डेबिट कितने से हो जाएगा 7,000 रुपए से। सेकेंड एंट्री दे देखिए हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस आया, ये 7,000 का जो लॉस है इसे लाभ हानि अनुपात में ओल्ड पार्टनर बांट रहे हैं। ए और बी अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 7,000 में पुराने अनुपात में बांट रहे हैं 4/7, 7,000 का 3/7 बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 4/7 और बी का हिस्सा 3/7। तो ये रीवैल्यूएशन के लॉस को बांटा अपन ने, जो 7,000 रुपए का लॉस आ रहा है। ए और बी इन्वेस्टमेंट का 7,000 रुपए को ले रहे थे, तो 7,000 के इन्वेस्टमेंट हमें सवाल में दे रखे हैं, ए और बी ले रहे हैं, तो ए और बी को बांट दो वापस से। 7,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, 4/7 हिस्सा ए को मिलेगा और बी को हिस्सा मिलेगा 3/7। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, फर्म इन्वेस्टमेंट पे कर दी इनको। सी की कैपिटल कैसे आई थी, सवाल में दिया हुआ था, देखो कि सी का जो लोन है आपका, ऋण है, उसको क्या माना जाए, पूंजी माना जाए। तो सी का लोन हमें दिया हुआ है सवाल में 30,000 रुपए का लोन है। तो ये 30,000 रुपए का लोन किस में ट्रांसफर कर दिया अपन ने, कैपिटल के रूप में ट्रांसफर कर दिया, यानी जो लोन था वो कैपिटल मान ली गई है। तो सी का लोन अकाउंट डेबिट टू सी की कैपिटल अकाउंट, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट एंट्री है गुडविल की। तो ये गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है आपके पास कि गुडविल आपके पास 5,000 रुपए का खाता खुला हुआ है। तो सबसे पहले खाता बंद करेंगे, फिर नया पार्टनर गुडविल नगद ला ही नहीं रहा था, उसकी एंट्री करेंगे। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व होते तो वो भी बांटते हैं, लेकिन रिजर्व नहीं दे रखे, तो हमारे पास सिर्फ 5,000 की गुडविल को राइट ऑफ करना है, और गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। तो 5,000 की गुडविल को राइट ऑफ करा अपन ने, ए कैपिटल डेबिट 5,000 इंटू 4/7, 5,000 बी की कैपिटल का हिस्सा 3/7 से। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल डेबिट थी, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपए से। इसके अलावा नए पार्टनर की गुडविल जो नगद नहीं ला रहा, तो करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। 12,000 रुपए की गुडविल थी, उसमें सी का हिस्सा 1/6 है, तो सी करंट अकाउंट डेबिट 2,000 से, जिसे ए और बी अपने सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। सवाल में सेक्रीफाइस रेशो निकाला था अपन ने, सेक्रीफाइस रेशो 3:7, 3/3:4, तो 3:4 में सेक्रीफाइस रेशो को बांट दें अपन, तो आपके पास 2,000 रुपए की गुडविल 3/7 हिस्सा और 2,000 की गुडविल में 4/7 हिस्सा, ये दोनों ए का हिस्सा और बी का हिस्सा गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में बांट रहे हैं। इसके अलावा बी अपनी हिस्से में से 8,000 रुपए निकाल रहा था, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक, उसकी एंट्री हो जाएगी आपके पास। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा था सवाल में, तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू को अपन ने 10% कम किया था, 10,400 का 10% वो आ गया आपका। डेटर्स पे अपन ने प्रोविजन बनाया था 40,000 के, डेटर्स पे 5% प्रोविजन 2,000 आया, और 2,000 पर 1,800 रुपए घटाने के बाद 200 रुपए का प्रोविजन, और 38,000 रुपए के डेटर्स पर आपके पास 2% डिस्काउंट का प्रोविजन 7,760 रुपए का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारी चीजें लिखने के बाद रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, और उस लॉस को दोनों पार्टनर अपने लाभ हानि अनुपात में बांटे हैं, जिसकी अपन जनरल एंट्री बना चुके हैं। अब इन सारी एंट्री की पोस्टिंग अपन कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी, यानी पुरानी कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रखी है ए और बी की। तो ए की कैपिटल 50,000 दे रखी है और बी की कैपिटल कितने की दे रखी है आपको, 40,000 रुपए की। तो ये बैलेंस शीट से लेके आए हैं अपन। सवाल में लिखा हुआ था कि सी की लोन जो है वो सी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो सी लोन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल एंट्री बनाई थी अपन ने, तो वो लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा आपका। इसके अलावा सी की गुडविल ए और बी ने बांटी थी 4:3 में, तो सी की ए के हिस्से की गुडविल ए के अकाउंट में, बी के हिस्से की गुडविल बी के अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था, 7,000 का लॉस था जो दोनों पार्टनर को बांटा था अपन ने 4:3 में उनके लाभ हानि अनुपात में। तो 4,000 और 3,000 दोनों पार्टनर का लॉस। इन्वेस्टमेंट लिए थे 7,000 रुपए के ए और बी ने, तो 4,000 ए को मिले थे और 3,000 बी को मिले थे, वो इन्वेस्टमेंट लिख दिए। गुडविल जो राइट ऑफ करी थी उसकी एंट्री हमारे पास 2,857 रुपए ए को मिले और 2,143 रुपए बी को मिले। तो ये सारी एंट्रीज लिखने के बाद आपके पास इधर का टोटल लेंगे अपन, ठीक है।
एक एंट्री और है हमारे पास कि बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए थे, तो बी ने 8,000 रुपए निकाले, तो निकालने की एंट्री बी कैपिटल टू बैंक 8,000 की बी के अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि ए का टोटल लोगे, ये वाला टोटल, और ए की ये सारी चीजें इस टोटल में से लेस करेंगे तो ए का बैलेंस आ जाएगा आपका, और इस बैलेंस को क्या लिखेंगे अपन, बैलेंस सी डी। बी का टोटल लोगे आप 41,143, बी में से 3,000, 3,000, 2,143 ये और 8,000 ये सब लेस करेंगे अपन 41,143 में से, तो 25,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। और सी का टोटल 30,000 आ रहा है, लेस करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपके पास 30,000 रुपये का पूरा बैलेंस आ जाएगा। ये तीनों बैलेंस नए पार्टनर की बैलेंस शीट, नए पार्टनर के आने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें तीनों की कैपिटल के रूप में आएगा। तो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं अपन। आपके पास नई बैलेंस शीट बना रहे हैं 1 अप्रैल के दिन, अपन 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्रेडिटर्स की आपने कोई एंट्री नहीं करी, तो जितनी बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर हैं वो के वही क्रेडिटर नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे। जितने बिल्स पेबल पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे थे उतने के उतने बैलेंस नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इसमें कोई एंट्री नहीं करी, ना बढ़ाया ना घटाया ना कुछ किया, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। आपने अभी यार कैपिटल अकाउंट से तीनों पार्टनर की कैपिटल निकाली थी 40,000, 25,000 और 30,000, तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल 95,000 आ जाएगा। इस तरह से हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी। एसेट साइड में हमारे पास कैशेड बैंक है आपका। कैशेड बैंक का बैलेंस कैसे निकला वो बता देता हूँ मैं आपको कि पुराना बैलेंस देखो कैशेड बैंक का कितना दे रखा था हमारे पास, 10,000 रुपये दे रखा था, और नया पार्टनर जो आया वो तो कैपिटल आया ही नहीं, क्योंकि वो तो लोन का हिस्सा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बी ने 8,000 रुपये क्या कर लिए थे, निकाल लिए थे, तो 10,000 में से 8,000 रुपये निकाल लिए, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 2,000 रुपये बचेगा। तो बैंक बैलेंस जो दिखाएंगे वो 2,000 रुपये आ जाएगा आपका। डेटर्स 40,000 के सवाल में दिए हुए थे, जिसपे न्यू प्रोविजन अपन ने 2,000 का बनाया, तो 38,000 रुपये का बैलेंस दे गया। डिस्काउंट का प्रोविजन अपन ने 2% बनाया, प्रोविजन का बैलेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का बैलेंस तो 5% बनाया अपन ने, तो 5% बनाया, तो 40,000 में का 5%, 2,000 लेस करके 38,000 दे गया। फिर डिस्काउंट का प्रोविजन बना रहे हैं 2%, 760 रुपये वो लेस करेंगे, तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37,240 रुपये की। स्टॉक आपके पास 10% कम कर दिया था अपन ने, तो 10% कम करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 54,360 रुपये की। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो थे हमारे पास 10,000 के थे, जिसमें 7,000 रुपये नए पार्टनर ने ले लिए, पुराने पार्टनर ने ले लिए, तो 10,000 में 7,000 लेने के बाद बचेंगे कितने, 3,000 जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं अपन। प्लांट की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 25,000 की, वो ऐसे कैसे आ जाएगी। आपके पास स्टॉक प्लांट की वैल्यू दे रखी थी आपको 25,000 की, जो ऐसे कैसे आ जाएगी। इसके अलावा सी करंट अकाउंट खोला था गुडविल के लिए अपन ने, तो डेबिट था इसलिए एसेट साइड में आ जाएगा, और आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक एग्जांपल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं अपन। कृष्णा और सुरेश एक फर्म में 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हुए अनुपात लाभ विभाजन अनुपात में सहायक है। कृष्णा 1/5 भाग के लिए राहुल को फर्म में प्रवेश दिया। राहुल के प्रवेश से पहले चिट्ठे में सामान्य संचय जनरल रिजर्व 1,20,000 का, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष यानी हानि आपको 60,000 की दे रखी है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय वर्क कंपेंसेशन रिजर्व आपको 1,50,000 का दे रखा है। राहुल के प्रवेश से निम्नलिखित निर्णय लिए, तो पहला निर्णय है कि राहुल कैपिटल कितनी लाएगा आपका 1.5 लाख की, और अपने हिस्से की ख्याति भी नगद लाएगा। इसके अलावा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 रुपये किया गया है, यानी फर्म जब आया तब ख्याति का मूल्यांकन 2,40 है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा कितने का बता रहे हैं अपन, 1,70,000 का, जिसके लिए हमने रिजर्व बना रखा था 1,50 का। नया पूंजी अनुपात दे रखा 3:1:1, नया अनुपात दे दिया, पुराना अनुपात दे दिया, त्याग का अनुपात निकाल सकते हैं अपन। राहुल के प्रवेश पर आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए, तो हमें इन सब की एंट्री करनी है। एंट्रीज पूछ रहा है इस सवाल में सिर्फ आपको, तो पहली एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले रिजर्व को बांटते हैं अपन। सवाल में आपको 1,20,000 का रिजर्व दे रखा था, और रिजर्व पुराने अनुपात में बढ़ता है 3:1 में बांट देंगे अपन। तो 1,20,000 में एक कृष्णा का हिस्सा 3/4, और 1,20,000 में सुरेश का हिस्सा 1/4। 3/4 कृष्णा को दे देंगे, 1/4 सुरेश को दे देंगे। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल एंड टू सुरेश कैपिटल।
इसके बाद आते हैं अपने पास कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ था और डेबिट बैलेंस था यानी नेगेटिव बैलेंस था, लॉस को पार्टनर बांटेंगे सेम पुराने अनुपात में। 60,000 रुपए में कृष्णा का हिस्सा आएगा 3/4 और 60,000 में 1/4 हिस्सा सुरेश का आएगा आपका। तो कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 से, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 रुपए से। वर्क कंपेंसेशन रिजर्व ऑलरेडी हमें 1,50,000 का दिया हुआ है, जबकि सवाल ये कह रहा है कि जो दावा आएगा वो कितने का आएगा आपका 1,70,000 रुपए का आएगा, यानी हमारे पास 20,000 रुपए की हानि हो रही है और इस हानि को रीवैल्यूएशन में डाल देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, देखो वर्क कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 1,50,000 का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए की जो हानि हो रही है वो डाल दें, एंड प्रोविजन फॉर वर्क कंपेंसेशन क्लेम 1,70,000 का। ये जो 20,000 की हानि है इसे ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, तो ओल्ड पार्टनर बांटने की एंट्री करेंगे कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 की हानि में कृष्णा का हिस्सा 3/4, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 के लॉस में आपके पास 1/4 हिस्सा इसका, तो सुरेश कृष्णा का हिस्सा 20,000 में 3/4 और सुरेश का हिस्सा 20,000 में 1/4, तो रीवैल्यूएशन का लॉस दोनों पार्टनर को बांट देंगे अपन। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट एंट्री पे। जो हमारे पास नया पार्टनर आया था वो कैपिटल 1,50,000 की ला रहा था, इसके अलावा 1,50,000 की कैपिटल ला रहा था और अपने हिस्से की ख्याति ला रहा था, तो 2,40,000 पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें उसका हिस्सा नए पार्टनर का हिस्सा 1/5, तो गुडविल निकल जाएगी आपके पास नए पार्टनर की। तो आपके पास 2,40,000 में 1/5 हिस्सा जो निकाला वो 48,000 रुपए निकाल लिया अपन ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। नया पार्टनर जो प्रीमियम लाया है उसे सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो में बांटने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा और उसके बाद एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 48,000 रुपए की पूरी गुडविल, जिसे कृष्णा और सुरेश अपने सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो आपका 3:1 ही आएगा, 3/4 और 36,000 रुपए में 1/4 सैक्रिफाइस रेशियो में दोनों पार्टनर इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी खत्म होता है। अब आते हैं अपन तीसरे एग्जाम्पल पे। आमिर और दिव्या एक फर्म में 3:1 अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट आपके सामने है। लेनदार 22,000 के, कर्मचारी भविष्य निधि 1,00,000 रुपए का, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाता है तो वो 1,00,000 रुपए कर्मचारियों को देना है हमें। विनियोगों का उतार चढ़ाव कोष इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 1,00,000 का। सामान्य संचय जनरल रिजर्व 1,20,000 का। कैपिटल जो है वो आमिर और दिव्या की आपको दे रखी है 6,00,000 और 4,00,000 की, यानी 10,00,000 की कैपिटल है। बैंक शेष 1,40 का दे रखा है। डेटर 650 के हैं। आयोजन 50,000 का बना रखा है। स्टॉक 3,00,000 का है। विनियोगों का बुक पुस्तक मूल्य तो 5,00,000 है, लेकिन बाजार मूल्य दे रखा है आपको 4,40,000 का। तो बाजार मूल्य 4,40,000 का दे रखा है, तो एक तरह से 60,000 का लॉस हो रहा है हमें। 5,00,000 की चीज है, उसकी वैल्यू 4,40 है, तो 60,000 का जो लॉस है वो अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पूरा करेंगे। विबोर 1/5 हिस्से के लिए निम्नलिखित शर्तों में प्रवेश दिया। विबोर को 80,000 रुपए ख्याति के लिए नगद लाएगा। स्टॉक 20,000 रुपए अधिक मूल्यांकित है। थर्ड पॉइंट दे रखा है 5,000 रुपए का देनदार जिसे डूबत ऋण का लेखा कर दिया गया था, यानी बैड डेट्स मान चुके थे, अब उससे कितने रुपए नगद प्राप्त हो रहे हैं, 4,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो जो पैसा डूब गया वो वसूल हो रहा है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है हमें, यानी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से 4,000 रुपए का। बकाया वेतन 12,000 का है जो बुक्स में नहीं है हमारे पास, उसको बुक्स में लाना है। विबोर नई फर्म की पूंजी का 1/5 भाग पूंजी लाएगा। तो आपके पास नए पार्टनर की पूंजी नहीं दे रखी, तो आपको नए पार्टनर की पूंजी निकालनी पड़ेगी। वो कह रहा है कुल पूंजी जो भी नए फर्म की आएगी, उसका नई फर्म की जो पूंजी होगी उसका 1/5 भाग उसको विबोर अपनी कैपिटल लेके आएगा। पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो रिवैल्यूएशन के आपके दोनों पॉइंट, स्टॉक का पॉइंट आ जाएगा और डेटर्स का पॉइंट आ जाएगा और वेतन का पॉइंट आ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले स्टॉक की बात करें, 20,000 अधिक मूल्यांकित है आपका, तो स्टॉक को कम कर रहे हैं अपन, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक के नाम से 20,000 रुपए कम हो जाएंगे आपके।
इसके अलावा आपके देनदार से 5,000 लेने थे, यानी डूबा था, लेकिन वसूल कितने हो रहे हैं आपके 4,000 रुपए हो रहे हैं, तो एक तरह का प्रॉफिट है। कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है, एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड या बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 4,000 रुपए से। बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में ये जो बैड डेब्ट्स है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा आपका 4,000 का जो प्रॉफिट होगा हमारे पास, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करके लिख देंगे बाय बैंक या बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 4,000 रुपए। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी सवाल में दे रखा था 12,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, 12,000 का वो आ जाएगा। टोटल 32,000 है, 32,000 में से 4,000 घटाएंगे तो लॉस आएगा 28,000 का, और ये लॉस हमें उनके लाभानी अनुपात में बांटने हैं। तो सवाल में लाभानी अनुपात दे रखा था 3:1, तो 3:1 में इसको बांट देंगे। 28,000 में आमिर का हिस्सा निकालोगे तो 28,000 में 3/4 भाग, 28,000 में दिव्या का हिस्सा निकालेंगे तो 1/4 भाग। तो दोनों को लॉस बांट देंगे और ये लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जरा देखते हैं कैपिटल अकाउंट में, देखो रिवैल्यूएशन का लॉस सबसे पहले ट्रांसफर कर रहे हैं जो भी आप निकाला अपन ने। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, जो दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है आपको सवाल में बैलेंस शीट में 6 लाख और 4 लाख रुपए। जनरल जो बांटा था अपन ने उनके लाभानी अनुपात में, तो आमिर को 90,000 रुपए मिला था और दिव्या को 30,000 रुपए मिला था। प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल आया था वो दोनों पार्टनर ने बांटी थी त्याग के अनुपात में 60,000 और 20,000 रुपए गुडविल मिली आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कैसे आया आपके पास? अभी आज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा था हमारे पास, जरा उसको देख ले अपन। 5 लाख माइनस 440 यानी हमें 60,000 का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस किससे पूरा करेंगे अपन? इन्वेस्टमेंट फंड से। तो 1 लाख के में से हमारे पास 40,000 रुपए, 60,000 का जो लॉस हो रहा है वो लॉस घटाएंगे अपन, तो 40,000 का रिजर्व बच जाएगा आपका। तो ये 60,000 का लॉस, यहाँ से पता लगेगा कि 5 लाख में से 440 ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बची है, यानी आपके पास 60,000 का लॉस हो रहा है। तो वो लॉस घटाओगे और 40,000 रुपए जो प्रॉफिट बचा हुआ है, रिजर्व बचा हुआ है, उस रिजर्व को पार्टनर्स अपने लाभानी खाते में प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। तो 40,000 बांट रहे हैं, उनके लाभानी अनुपात में बांट रहे हैं 3:1 में। इसके अलावा आपके पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सारे एडजस्टमेंट का टोटल लगाओ। 7,80,000 आ रहा है, 21,000 का लॉस घटाएंगे तो कैपिटल कितनी बचेगी आपकी? 7,59,000 की। दिव्या की कैपिटल का टोटल आ रहा है आपका 460, और 460 में से 7,000 घटाएंगे तो 4,53,000 रुपए की दिव्या की कैपिटल आएगी। सवाल में उसने बोला था कि वैभव की कैपिटल नहीं है, तो वैभव की कैपिटल आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो दोनों पार्टनर की कैपिटल निकाली हमने 759 और 453,000। इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल पूंजी कितनी आ रही है आपकी? 12,12,000 रुपए। जो भी यार हमने एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल निकाली उसका कैपिटल का टोटल आ रहा है। ये कैपिटल जो आ रही है वो 4/5 भाग की आ रही है, क्योंकि नया पार्टनर 1/5 हिस्से के लिए आया था। एक में से 1/5 हिस्सा अलग कर दोगे तो 4/5 हिस्सा पुराने साझेदार का बचेगा। तो 4/5 हिस्से की कैपिटल 12,12,000 है। तो फर्म के कुल भाग की यानी कुल पूंजी 5/4 के हिसाब से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 15,15,000 रुपए। ये कुल पूंजी आ गई, और कुल पूंजी में विभोर अपना हिस्सा लेके आएगा। विभोर का हिस्सा 1/5 था, यानी विभोर कितनी कैपिटल लेके देगा? 3,03,000 रुपए की कैपिटल देगा। तो ये आपकी 3,03,000 की कैपिटल आएगी विभोर की। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा बैंक टू विभोर कैपिटल 3,03,000 रुपए की। तो टोटल लगाओ, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी जो बैलेंस शीट में लिख देंगे, और यही कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। तो बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर की कैपिटल आमिर, दिव्या और विभोर जो आपने बैलेंस शीट से निकाली 7,59,000, 4,53,000 और 3,03,000। तो ये तीनों की कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे। जो आपकी लाइबिलिटीज नई क्रिएट हुई थी वो बैलेंस शीट में पहले से नहीं थी, नया एक लाइबिलिटीज बनी है 12,000 रुपए की। क्रेडिटर्स की कोई एंट्री नहीं करी तो वो जो बैलेंस शीट में दे रखा था वो वही आ जाएगा आपका। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का हमने कोई भी नहीं करा, जो बैलेंस शीट में दे रखा था वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में बैंक बैलेंस 5,27,000 रुपए आएगा। ये कैसे आया जरा वो भी देख लेते हैं अपने पास, कि हमारा पुराना बैलेंस था 1,40,000 रुपए। इसके अलावा 80,000 रुपए और 3,03,000 रुपए की नई कैपिटल और गुडविल लेके आया, और 4,000 रुपए आए। तो टोटल मिला के कैपिटल कितनी की आ रही है आपके पास? 5,27,000 रुपए की आ रही है। तो ये कैपिटल क्या, सॉरी बैंक बैलेंस 1,40,000 का दिया हुआ था। इसके अलावा नया पार्टनर जो कैपिटल ला के दे रहा है उसकी एंट्री कर रहे हैं अपन, और बैंक
बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिकवर्ड जो हुआ था हमें, उसका 4,000 रुपये वसूल हुआ था। इन सबका मिलाकर पैसा कितना आ रहा है आपका? 5,27,000 रुपये आ रहा है। तो 5,27,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में लिख देंगे, ये वैल्यू आ रही है। स्टॉक की वैल्यू 2,80,000 आ जाएगी। डेटर्स आपको दे ही रखे हैं 650 के, उसमें से 50,000 पीवीडी घटा के दे रखा है आपको, तो ये 6 लाख रुपए के आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे 4,40,000 के आ जाएंगे 60,000 वैल्यू को अपन राइट ऑफ करने के बाद। ये सारा टोटल लगाएंगे तो आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। ध्यान और ज्ञान एक फर्म में साझेदार हैं, उनका अनुपात 3:1, 3/4, 1/4 दे रखा है। लाभानी वितरित करते हुए उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की 30,000, 16,000। कैश दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं, देनदार दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, कार्यालय फर्नीचर दे रखा है, भवन और भूमि दे रखी है, भूमि और भवन दे रखा है। उन्होंने मान को 1/5 भाग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाया। वह 10,000 रुपये पूंजी लाएगा, नया पार्टनर आ रहा है 10,000 पूंजी लेके आ रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया है। मान ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है, तो नगद नहीं लाके देगा ख्याति की राशि। स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% और 5% कम करना है आपको। सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि अनुपात में समायोजित की जाएगी। तो पूंजी जो बांटनी है वो कैसे बांटनी है आपको? नए लाभ हानि अनुपात में बांटनी है। उपरोक्त को कार्यान्वित करके साझेदारों के पूंजी खाते, पुनः मूल्यांकन खाता और नई फर्म का चिट्ठा तैयार करना है आपको। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन ही तैयार करते हैं। सवाल में बोला था कि स्टॉक की वैल्यू को 10% कम करना है और फर्नीचर की वैल्यू को 5% कम करना है। तो स्टॉक आपके पास दे रखा है 20,000 का, 10% वैल्यू कम करेंगे तो 20,000 रुपए का 10% आ जाएगा आपका 2,000। फर्नीचर की वैल्यू को 5% कम करना था, फर्नीचर आपको 1,000 का दे रखा है, 1,000 का 5% 50 रुपए फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी आपकी। दोनों का टोटल लेंगे तो लॉस आएगा 2,050 रुपए का। जो लाभ हानि अनुपात में बांटना है और लाभ हानि अनुपात दे रखा है 3:1, यानी 3/4 और 1/4। तो दोनों पार्टनर बांट लेंगे ध्यान और ज्ञान, तो दोनों पार्टनर का लॉस आ जाएगा। ध्यान का लॉस आएगा 1,537 रुपए 50 पैसे और ज्ञान का लॉस आ रहा है आपका 512 रुपए 50 पैसे, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखते हैं, 30,000 और 60,000 की कैपिटल दे रखी है, वो कैपिटल लिख दी अपने पास। बैलेंस शीट में हमारे पास सामान्य संचय दे रखा है 4,000 रुपए का, जो पार्टनर बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स बांट रहे हैं 3,000 और 1,000 रुपए का, जो उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया 3:1 में। इसके अलावा आपके पास नया पार्टनर जब आ रहा था तो ख्याति ला रहा है आपके पास 10,000 की, सॉरी गुडविल कैपिटल लेके आ रहा है 10,000 रुपए की। तो कैपिटल लेके आएगा तो कैश में कैपिटल लिखी मान की 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आया है। नया पार्टनर गुडविल लाने में असमर्थ था, तो फर्म की जो कुल पूंजी गुडविल दे रखी है वो 20,000 दे रखी है। 1/5 हिस्से के लिए उसका हिस्सा कितना है? 4,000 रुपए, जिसे हमें सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है, लेकिन वो नकद लाने में असमर्थ है तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। मान करंट अकाउंट डेबिट टू ध्यान टू ज्ञान, तो ये दोनों के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा आपका, मान के और ध्यान के कैपिटल अकाउंट में। तो आपके पास उसके लिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो आपको ओल्ड रेशियो से निकलेगा। ओल्ड रेशियो 3:1 दे रखा है, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात 3:1 दे रखा है। मान कितने हिस्से के लिए आ रहा था? 1/5 के लिए। एक हिस्से में से 1/5 उसको दे देंगे तो कितना हिस्सा बचेगा आपका? 4/5। 4/5 हिस्सा जो बच रहा है उस 4/5 हिस्से में आपके पास ध्यान को मिलेगा 3/4 हिस्सा, तो नया हिस्सा उसका आ जाएगा आपका। ज्ञान को हिस्सा मिलेगा 4/5 में, 1/4 हिस्सा 4/20 आ जाएगा, तो नया हिस्सा आ जाएगा आपका। और नए हिस्से में से पुराना हिस्सा घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? त्याग का अनुपात आ जाएगा। तो उस त्याग के अनुपात में हम गुडविल को बांट देंगे, जो 3:1 में बांट रहे हैं। तो ये गुडविल आपके पास कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद आपके पास रिवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ है सवाल में, तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा 1,537 रुपए 50 पैसे और 512 रुपए 50 पैसे। अब हमारे पास सवाल में कहा था कि कैपिटल का समायोजन करना है, तो नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी, उससे पहले फर्म की कुल पूंजी निकालते हैं। तो मान की पूंजी जो दे रखी थी वो 10,000 थी 1/5 भाग के लिए,
तो फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे 10,000, 5/1 हो जाएगी, तो 50,000 फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी। इसे अपन को नए अनुपात में बांटना है। फर्म की कुल पूंजी आ रही है आपकी 50,000, 50,000 रुपए में नए अनुपात में बांटेंगे अपन। सबसे पहले ध्यान का हिस्सा और 3/5, तो ध्यान की कैपिटल आ जाएगी 10,000 काटा 30,000 रुपये आ गई। दूसरा ज्ञान का हिस्सा निकालोगे 50,000 में, उसका हिस्सा था 1/5 यानी 10,000 कैपिटल आ जाएगी। और 50,000 में लास्ट मान का हिस्सा तो दे ही रखा है, मैं 1/5 हिस्से के लिए आया था वो 10,000 रुपये। तो तीनों पार्टनर की नई कैपिटल आ जाएगी जिसे आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे। तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं इसको अपन, और कैपिटल अकाउंट में 30,000, 10,000 और 10,000 कैपिटल आ जाएगी। टोटल लो 36,000 और 36,000 में से ये घटाएंगे अपन, तो बैलेंसिंग फिगर से आपके पास बैलेंस आ रहा है। जो नया पार्टनर कैश लाके निकालेंगे कि ध्यान की कैपिटल ज्यादा है, वो 4,462 रुपये 50 पैसे अपनी कैपिटल निकाल लेगा। 4,462 रुपये 50 पैसे निकाल लेगा। ज्ञान का टोटल आ रहा है 18,000। 18,000 में से लॉस और 10,000 की कैपिटल घटाएंगे तो 7,487 रुपये 50 पैसे का बैलेंस आ रहा है। वो बैलेंस ज्ञान निकाल लेगा। तो ये कैपिटल का जो डिफरेंस आ रहा है वो कैश अकाउंट से कर रहे हैं। टू कैश का मतलब पैसे निकाल रहे हैं, अगर बैलेंस इधर बचता तो बाय कैश लिखते हैं, बाय कैश का मतलब पैसे ला रहे हैं। तो इसके बाद अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। अब अपन बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी जो अभी यार अपन ने कैलकुलेट करी थी, 30,000, 10,000 और 10,000। क्रेडिटर्स आ जाएंगे तीनों के, दोनों पार्टनर सॉरी फर्म के क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 37,500 के, वो आ जाएंगे। तो टोटल आपकी लायबिलिटी साइड। कैश का बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा और कैश के लिए अपन ने कैश अकाउंट बना रखा है। पुराना बैलेंस सवाल में दे रखा है 22,000 का। नया पार्टनर जो कैपिटल आया था वो 10,000 आया था। इसके अलावा पुराने पार्टनर ने जब कैपिटल में एडजस्टमेंट किया तो कैपिटल निकाली है 4,462 रुपये 50 पैसे और 7,487.50 ज्ञान ने निकाली। तो दोनों की कैपिटल निकालने के बाद कैश का बैलेंस कितना बच रहा है आपके पास, 20,050 रुपये। तो ये 20,050 रुपये अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे। बिल रिसीवेबल की आपने कोई एंट्री नहीं करी तो पुरानी बैलेंस शीट वाला ही आ जाएगा। डेटर्स की कोई एंट्री नहीं करी तो पुरानी बैलेंस शीट वाला ही आ जाएगा। स्टॉक में अपन ने 2,000 रुपये वैल्यू कम करी थी तो 2,000 घटाने के बाद वैल्यू 18,000 रुपये आ जाएगी। फर्नीचर पे अपन ने 5% वैल्यू कम करी थी, 50 रुपये कम करी थी तो 950 आ जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, वो ऐसे कैसे आ जाएगा। और अपन ने जब गुडविल को बांटा था तो मान का करंट अकाउंट खोला था, 4,000 रुपये मान का करंट अकाउंट आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल लो और बैलेंस शीट क्या आ जाएगी आपकी, इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जांपल भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अपन ए और बी एक फर्म में साझेदार है, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 है। 31 मार्च 2020 को उनकी आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट इस प्रकार दे रखी है। बैलेंस शीट में देखो क्या देगा, लेनदार 65,900 के, दो पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 20,000, 30,000, 50,000 की कैपिटल दे रखी है। कैश दे रखा है 1,200 का, डेटर्स दे रखे हैं 9,700 के, स्टॉक दे रखा है 20,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की दे रखी है और भवन आपको 50,000 का दे रखा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या है। देखो 1 अप्रैल 2020 को सी निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाया। सी को 1/3 भाग के लिए मिलाएंगे या बुलाया है आपने। उनके द्वारा पूंजी के लिए 25,000 रुपए और ख्याति के लिए 6,000 रुपए लाए जाएंगे। तो आपका सी जो पार्टनर है वो 25,000 कैपिटल आ रहा है, गुडविल 6,000 ला रहा है। ख्याति की राशि ए और बी द्वारा निकाल ली जाएगी। तो जितने भी गुडविल बांटेंगे ए और बी के सेक्रीफाइस रेशियो में वो विड्रॉल कर रहे हैं। स्टॉक और प्लांट का मूल्य 10% कम करना है। भवन के मूल्य को 60,000 पर किया जाए। तो भवन का मूल्य देखो बुक्स में ऑलरेडी दे रखा था आपको 50,000 है और हमें कितने पे लाना है उसको 60,000 पे, तो 10,000 वैल्यू बढ़ेगी आपकी। संधि ऋणों के लिए 5% प्रोविजन बनाना है तो डेटर्स पे बनता है, डेटर्स 9,700 के हैं और 5% प्रोविजन उस पे बनेगा आपका। 1,400 रुपए के प्राप्य बिल खाते में लिखे जाएंगे जो कि पूर्व में चिट्ठे में नहीं है, यानी बैलेंस शीट में आपके पास बिल रिसीवेबल नहीं दे रखे तो उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। जनरल एंट्री दीजिए, पुनः मूल्यांकन खाता बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है आपको सवाल में। तो सबसे पहले जनरल एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में कि स्टॉक की वैल्यू को अपन 10% कम कर रहे थे। तो 10% स्टॉक की वैल्यू को कम कर रहे थे। 20,000 का स्टॉक था, 10% 2,000 रुपए से कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को भी अपन 10% कम कर रहे थे। 10% प्लांट की वैल्यू को कम कर रहे थे।
तो आपके पास 35,000 का प्लांट दे रखा है, 10% वैल्यू 3500 रुपए से कम हो जाएगी आपके यहाँ। इसके अलावा प्रोविजन आपको डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना था, 700 रुपए के डेटर्स थे, उसका 5% प्रोविजन बनाएंगे अपन। तो आपके पास 9,700 के डेटर्स दे रखे हैं, 5% प्रोविजन बना रहे हैं अपन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये तीनों लॉस की एंट्री। बिल्डिंग की वैल्यू को अपन ने 10,000 से बढ़ाया था, तो बिल्डिंग की वैल्यू को डेबिट करेंगे अपन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 से। बिल्स रिसीवेबल बुक्स में नहीं थे तो उनको बढ़ाया है अपन ने, तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे 1400 से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,485 से तो डेबिट हो रहा है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,400 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, यानी क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट में से डेबिट घटाएंगे तो बैलेंस निकलेगा आपका, और प्रॉफिट के रूप में निकलेगा, जैसे पार्टनर बांटेंगे। तो 11,400 माइनस 5,985 रुपए घटाएंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 5,415 रुपए का। 5,415 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट के रूप में पार्टनर बांटेंगे उनके लाभ हानि अनुपात में, और लाभ हानि अनुपात सवाल में दिया हुआ था हमारे पास कि 2:1 में बांटना है, तो ये लाभ बांटेंगे आपके पास 2:1 में। तो 5,415 इंटू 2/3 और 5,415 इंटू 1/3। इसके बाद आते हैं अपन, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 25,000 की कैपिटल आया, और नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा था तो 6,000 रुपए की गुडविल आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम कैपिटल और गुडविल की एंट्री। जितनी गुडविल नया पार्टनर लाया उसे सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं अपन, तो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे इसको अपन 4,000 और 2,000 में। इसके अलावा उन्होंने कहा था गुडविल जो आई है वो निकाल लेंगे, तो 4,000 2,000 की गुडविल मिली है, निकालने की एंट्री ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू कैश। ए को 4,000 गुडविल मिली तो 4,000 निकाल रहा है, बी को 2,000 मिली तो 2,000 निकाल रहा है, टोटल 6,000 रुपए की गुडविल निकाल रहे हैं आपके पास। तो ये तो बात हुई एंट्री की। अब आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे अपन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने स्टॉक की वैल्यू को 10% कम किया था, 2,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 10% किया, कम किया था 3,500 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हमने 5% क्रिएट किए थे डेटर्स पे 485 रुपए के। इसके अलावा बिल्डिंग की वैल्यू को 10,000 रुपए से बढ़ाया था, बिल रिसीवेबल की वैल्यू को 1,400 रुपए से बढ़ाया था, तो 11,400 में से अपन ने डेबिट बैलेंस घटाया, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 5,415 रुपए का। 5,415 रुपए के लाभ को अपन ने दोनों पार्टनर्स के लाभ हानि अनुपात में बांट दिया, 5,415 इंटू, तो 5,415 डिवाइड बाय 2/3, 5,415 इंटू 1/3 दोनों के हिस्से में डिवाइड हो जाएगा आपका। जो कैपिटल अकाउंट अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे, जो प्रॉफिट आया वो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो आप कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं पुरानी कैपिटल 30,000 और 20,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट निकाला वो प्रॉफिट लिख दिया आपने, ए का बैलेंस ए के अकाउंट में, बी का बैलेंस बी के अकाउंट में। नया पार्टनर जो गुडविल लाया था वो दोनों पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा था, ए की गुडविल ए के अकाउंट में लिख दी 4,000, बी की गुडविल बी के अकाउंट में लिख दी। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 25,000 रुपए की, वो लिख रहे हैं। टोटल लगाएंगे उससे पहले आपके पास जो गुडविल निकाली थी आपने 4,000 और 2,000 उसकी एंट्री कर दें। इधर का टोटल आ रहा है 37,610, उसमें से 4,000 घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा आपका 33,610 रुपए की कैपिटल। बी का टोटल लगाओ 23,805 है, 2,000 का बैलेंस घटाओ, कैपिटल निकल जाएगी 21,805 रुपए की। और सी की कैपिटल 25,000 है, उसमें से अपन कुछ घर घटाना है ही नहीं, तो सी की कैपिटल 25,000 आ जाएगी। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी जो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल जो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं नए पार्टनर के आने के बाद, ए बी सी की। क्रेडिटर्स की कोई एंट्री में चेंजेस नहीं किया, तो क्रेडिटर ऐसे कैसे बुक्स में आ जाएंगे, जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे थे वही नए आ जाएंगे। कैश अकाउंट में जितना पैसा आया और गया उसकी एंट्री कर लेते हैं अपन कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है आपके पास। तो नया पार्ट हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कैश कितना दे रखा था, 1,200 रुपए दे रखा था। 1,200 रुपए देने के बाद आपके पास कैश की जो एंट्री हो रही है 31,000 रुपए कैश तो ये आया, और 6,000 रुपए कैश ये गया आपके पास। तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा 1,200 रुपए प्लस 31,000 माइनस 4,000 रुपए,
सही 6,000 रुपये। तो आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना आ रहा है 26,200 रुपये। डेटर्स का बैलेंस 9,700 में से 485 का प्रोविजन घटाया था, घटाने के बाद बैलेंस आ जाएगा 9,215 रुपये का। स्टॉक की वैल्यू को 10% कम किया था तो 18,000 की वैल्यू आ जाएगी। बिल रिसीवेबल जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थे वो रिकॉर्ड कर दिए 1,400 रुपये के। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को भी अपन ने कम किया था, कम करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 31,500 रुपये। और बिल्डिंग की वैल्यू को अपन ने बढ़ाया था तो बढ़ाने के बाद वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपये। दोनों साइड का टोटल लो और टोटल लेने के बाद बैलेंस शीट क्या आ जाएगी आपकी बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से अपन ने सवालों की प्रैक्टिस करी। थैंक यू वेरी मच।